नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। जंगल में कोरोना का जाल और इस जाल से जानवरों को बचाने की जंग शुरू हो गई है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर जानवरों तक कोरोना कैसे पहुंच गया। क्या हवा के जरिए या इंसानों से जानवरों में ये कोरोना पहुंचा है? इन्हीं सवालों का आज हम जवाब खोजेंगे और बताएंगे कि जानवरों को बचाने के लिए यूपी उत्तराखंड में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के इंसानों पर संकट। हर रोज हजारों मौत। कोरोना से मरने वालों में हर चौथा मरीज भारतीय। अब जंगल से आ रही है बुरी खबर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जानवरों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो खबरें हैदराबाद से आ रही हैं, जो इटावा के लॉयन सफारी से आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना हवा में भी फैल रहा है या इंसान से इंसान के बीच ट्रांसफर हो रहा है? नीति आयोग के सदस्य का यह दावा है कि कोरोना इंसान से इंसान के बीच जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि जानवरों को कोरोना क्यों हो रहा है? उनके अंदर कोरोना के लक्षण कैसे और ये वायरस जानवरों तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले 4 मई को जानवरों में कोरोना की खबर आई। कोरोना वायरस के लक्षण शेरों में पाए गए, तो जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे देश में फैल गई। इसके बाद हर जंगल में जानवरों की जांच होने लगी और इसी बीच इटावा के शेरों में कोरोना के लक्षण की खबर आई। दो 2020 में एक रिपोर्ट आई कि हांगकांग में एक कुत्ते और बेल्जियम में एक बिल्ली को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। ये सबसे शुरुआती मामले थे जब जानवरों में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। इन दोनों ही मामलों की जांच कर बताया गया कि इनके मालिकों में कोरोना वायरस के लक्षण थे और संभव है कि जानवरों को कोविड-19 इसी वजह से हुआ हो। न्यूयॉर्क में ही 23 अप्रैल 2021 को 2 पालतू बिल्लियों में भी कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया। बिल्लियों के संक्रमण की वजह भी उनके मालिकों को ही माना जा रहा है। जानवरों में संक्रमण का सबसे अधिक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक बाघिन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। अब उसी चिड़ियाघर में कई और जानवरों के भी मामले सामने आए हैं। नेशनल जियोग्राफिक वेबसाइट के मुताबिक ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में 7 और शेर बाघ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 4 बाघ और 3 शेर हैं। ये 7 नए केस हैं। ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर की बाघिन का मामला सामने आने के बाद 3 हफ्ते बाद ये मामले सामने आए हैं। जानवरों में संक्रमण के लक्षण वही थे जो आमतौर पर इंसानों के लिए बताए गए हैं। माना जा रहा है कि जानवरों को ये संक्रमण उनकी देखभाल करने वालों से मिला, यानी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो सकता है। जब कोरोना वायरस इंसान से इंसान के बीच फैल रहा है, हवा में भी तभी रहता है जब कोई छींकता है या खांसता है। थोड़ी देर तक ही ये हवा में रहता है। ऐसे में हवा के माध्यम से ये वायरस जंगल में नहीं पहुंचा होगा। ये सच है कि तेलंगाना जू में लायन सफारी पार्क एरिया में हाउस्ड 8 जो लायंस हैं, 4 मेल 4 फीमेल, उनके जो सैंपल्स हैं वो सार्स कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या जानवरों के केयरटेकर की वजह से जंगल तक कोरोना पहुंचा? क्या देखरेख करने वालों में से कोई कोरोना पॉजिटिव था या किसी और रास्ते से कोरोना हैदराबाद की चिड़ियाघर में और इटावा के लॉयन सफारी में पहुंचा? दुनिया के कई मुल्कों में इस बात पर चर्चा है कि जानवरों में कोरोना कैसे। हिंदुस्तान में सबसे पहले मामला हैदराबाद के चिड़ियाघर में सामने आया और इसके बाद यूपी में भी जानवरों में कोरोना की दस्तक दिखाई दे रही है।
इटावा की लॉयन सफारी में एक शेरनी का सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में भी एक टाइगर ने जिस लड़के पर हमला किया वो कोरोना पॉजिटिव था। इसलिए उत्तराखंड में भी 15 मई तक सभी टाइगर रिजर्व्स और सफारी को बंद कर दिया गया है। इंसानों से जानवरों तक फैला कोरोना वायरस। इंसानों के बाद अब कोरोना वायरस जानवरों में भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात के प्रमाण तो नहीं मिले हैं कि जानवरों से कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है, लेकिन इंसानों से कोरोना वायरस जानवरों तक पहुंच गया है। तेलंगाना के बाद यूपी में मंडराया खतरा। हैदराबाद के चिड़ियाघर में एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमण होने के बाद यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने लड़के को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक का टेस्ट कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक की रिपोर्ट सामने आने के बाद से दुधवा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया था। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। कैमरा ट्रैप लगाकर टाइगर समेत सभी जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। अगर कोई भी जानवर छींकता, खांसता या बीमार नजर आता है तो उसको बेहतर दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर, ट्रैंकुलाइजर स्पेशलिस्ट, रैपिड एक्शन फोर्स को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर कोई जानवर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी जानवर में कोरोना के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार दुधवा के जंगल में नजर बनाए हुए है। दुधवा टाइगर रिजर्व में भी जो पर्यटन है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है 1 मई से, और साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। सब तरफ जो लोग हैं उसमें ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो है बाघों में इस तरह को कोई लक्षण न दिखाई दें, अथवा जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहाँ ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इटावा में लॉयन सफारी में एक टाइगर कोरोना पॉजिटिव। इटावा की लॉयन सफारी में 2 शेरनियों के बीमार होने के बाद 8 के सैंपल जांच के लिए बरेली भेज दिए गए हैं। इनमें से एक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि ने सफारी में हड़कंप मचा दिया है। इटावा लॉयन सफारी से 14 शेर और शेरनियों के सैंपल भेजे गए थे। इनमें से एक सैंपल पॉजिटिव आया है जबकि एक संदिग्ध है, बाकी सैंपल नेगेटिव हैं। इटावा लॉयन सफारी ने बताया कि शेरनी जेनिफर और गौरी की हालत बिगड़ने के बाद उनको सफारी पार्क के पशु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों शेरनियों को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है। सफारी में अलर्ट के साथ साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। जानवरों के पास जाने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों की RT-PCR रिपोर्ट कराई जा रही है। हैदराबाद के बाद इटावा में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने का देश में ये पहला मामला माना जा रहा है। इससे पहले पिछले साल कोरोना काल में गुजरात के जूनागढ़ में बवेसियोसिस संक्रमण से 23 शेरों की मौत को लेकर इटावा सफारी पार्क हाई अलर्ट पर था। इटावा सफारी के वन्य जीवों के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर शासन की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको पूरा किया जा रहा है। सफारी के मुख्य गेट पर ही टायर बार और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। सफारी को वायरस प्रूफ बनाया गया है। माना जा रहा है कि सफारी में किसी कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये संक्रमण ब्रीडिंग सेंटर के शेरों तक पहुंचा होगा। उत्तराखंड के 2 बड़े जू देहरादून और नैनीताल को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों जू में बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। स्टाफ को पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा गया है। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला स्थित हाथी कैंप को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। यहाँ 6 पालतू हाथी हैं।
इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत सभी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी टूरिस्ट के लिए 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी द्वारा जो निर्देश जारी किए गए भारत सरकार के, उसके क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। यूपी में शुरुआती आहट के बाद ही चिड़ियाघर प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। शेर, टाइगर के अलावा दूसरे जानवरों पर भी नजर रखी जा रही है। उनकी हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इंसानों से जानवरों में कोरोना के फैलने का मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही गंभीर भी है, क्योंकि शुरुआती स्टडी में कोरोना वायरस के जानवरों में मिलने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब ये वायरस जानवरों के सुरक्षा तंत्र को भी शिकार बना रहा है। ऐसे में घरेलू जानवरों में भी अगर कोरोना वायरस के लक्षण मिलने शुरू होते हैं तो ये भी काफी गंभीर हालात होंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गोरखपुर में भी जू प्रशासन अलर्ट पर है। सभी कर्मचारियों की जांच की जा रही है और साथ ही जानवरों पर भी नजर रखी जा रही है। गोरखपुर से अभी किसी जानवर के संक्रमित होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। प्राणी उद्यान में जानवरों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बाड़ों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। क्योंकि तैयारी पहले से भी थी कि ऐसी कोई समस्या ना आए, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, तो हम लोग एक रूटीन अपना सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, जो पहले से ही कर रहे हैं। जब से हमारा जू ओपन हुआ उसके पहले भी सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया था। उसके बाद ही सारे जानवरों को हम लोग लाए थे यहाँ पे। जो कीपर और स्वीपर रखे गए हैं उन पे भी विशेष नजर रखी जा रही है। अगर उनमें जरा सा भी लक्षण मिल रहा है तो उनको जानवरों के बाड़े में नहीं जाने दिया जा रहा है। कीपर और स्वीपर जो उन वन्य जीवों के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर जो जाते हैं खाना देने के लिए या सफाई के लिए जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। वो सभी स्वस्थ हैं। हमने जो मुख्य रूप से जो जानवरों के टच में आने वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेट भी कराया जा रहा है और उनको हम लोग जो टेस्टिंग है कोविड के लिए वो भी कराया गया। सब निगेटिव है। ऐसे हमारे यहाँ कोई भी अभी तक हमारे जू में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। सब सही चल रहा है। इसी के साथ जो कैट प्रजाति के जानवर प्राणी उद्यान में रखे गए हैं उनकी विशेष मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जा रही है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। WHO ने माना है कि इंसानों से कोरोना वायरस जानवरों तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि जानवरों से कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा हो। इसीलिए कोरोना पॉजिटिव लोगों को अपने पालतू जानवरों के साथ व्यवहार सीमित रखना चाहिए और अगर संभव है तो बेशक उनसे दूरी बनाकर रहिए। देश में पहली बार हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। पशु चिकित्सकों ने इन शेरों की देखभाल के दौरान पाया कि इनमें कोरोना के लक्षण जैसे भूख न लगना, नाक से पानी आना और कफ की शिकायत थी। इस जू में 12 शेर हैं, जिनकी उम्र करीब 10 साल है। जू की सफारी एरिया का क्षेत्रफल करीब 40 एकड़ है। 4 शेर और बाकी शेरनियां कोविड पॉजिटिव मिले। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद देश के कई टाइगर रिजर्व और अभयारण्य सतर्क हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार को हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सभी टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और चिड़ियाघरों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भोपाल के वन विहार में अब वन्य प्राणियों के कमरों को हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में भी वन विहार को अलर्ट कर दिया गया है।
यूपी के इटावा में टाइगर रिजर्व में एक टाइगर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद तमाम चिड़ियाघरों में एहतियात बरती जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी सभी टाइगर रिजर्व और सफारी को बंद कर दिया गया है। साथ ही जानवरों की हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले साल न्यूयॉर्क के एक जू में 8 टाइगर और शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा इससे पहले जानवरों को कोरोना संक्रमण को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि हांगकांग में कुत्तों और बिल्लियों में कोरोना वायरस पाया गया था। नीति आयोग ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि कोरोना वायरस जानवरों से नहीं फैल रहा है, ये मनुष्य से मनुष्य में ही फैलता है। इंसान से जानवर तक पहुंचने की आशंका है, लेकिन जानवर से इंसानों तक कोरोना वायरस के पहुंचने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जानवरों से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा, दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जानवरों से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा, दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। WHO ने माना कि इंसानों के जरिए कोरोना वायरस जानवरों तक पहुंच रहा है।